दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के सेकंड पेपर का यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेट अप टू क्लास, यानी कि कॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। और कॉर्डेट्स का जो क्लासिफिकेशन है हम क्लास तक डिटेल में जानेंगे, यानी कि वहाँ तक क्लासिफाई करेंगे जहाँ तक कि जितने ग्रुप हैं और हर एक ग्रुप में कितने क्लास हैं वो सभी टॉपिक उसमें इंक्लूड होने चाहिए। तो कैसे करना है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन का आउटलाइन दिया गया है और आप देख सकते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा को दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप है एक्रिनिएटा। अब इन्हें एक्रिनिएटा क्यों कहते हैं? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो इनके पास ट्रू स्कल यानी कि खोपड़ी नहीं होती और इन्हें प्रोटोकॉर्डेटा भी कहा जाता है। प्रोटोकॉर्डेटा कहने का मतलब यह है कि सबसे ये प्रारंभिक कॉर्डेट्स हैं, इसलिए इन्हें लोअर कॉर्डेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आप अगर देखें तो एक्रिनिएटा को दो सब फाइलम में बांटा गया है। मुख्य रूप से दो सब फाइलम है, एक और सब फाइलम है जो कि है हेमिकॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा अब जो आधुनिक क्लासिफिकेशन आ रहे हैं उनमें इनको नहीं रखा गया है, क्योंकि जो हेमिकॉर्डेट्स हैं वो कुछ कैरेक्टर रखते थे कॉर्डेट्स के, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन थे, इसलिए इनको अब इनवर्टिब्रेट समूह में रख दिया गया है। तो प्रोटोकॉर्डेट में आपको दो सब फाइलम देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट। यहाँ पर मैं आपको हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट तीनों के ही जनरल कैरेक्टर्स और उनके एग्जाम्पल को बताऊंगा। तो अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप की, जो कि है क्रेनिएटा। क्रेनिएटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें वास्तविक स्कल पाया जाता है। और क्रेनिएटा को यू कॉर्डेट भी बोलते हैं, मतलब कि एक प्रकार से जितने भी हायर कॉर्डेट्स हैं इनकी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए ये हायर कॉर्डेट्स भी कहलाते हैं। अब ये जो ग्रुप यू कॉर्डेटा है यानी कि जो क्रेनिएटा है, इसे बांटा गया है सब फाइलम वर्टिब्रेटा में। और जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है इसलिए सब फाइलम वर्टिब्रेट बोलते हैं क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलता है। अब वर्टिब्रल कॉलम मिलता है, बाकी और भी चीज़ें हैं जिनको आगे मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर सिर्फ मैं आउटलाइन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर सब फाइलम जो वर्टिब्रेटा है इसको डिवाइड किया गया है दो डिवीज़न, एक है एग्नेथा और दूसरा है गैंथोस्टोमेटा। एग्नेथा में जो जॉ है यानी कि जबड़े नहीं पाए जाते, तो एग्नेथा में जॉलेस एनिमल है। वही अगर हम बात करें नेथोस्टोमेटा की तो इनमें जा प्रेजेंट होते हैं। वहीं डिवीज़न एग्नेथा की बात करें तो इसमें दो क्लास देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा ऑस्ट्रैकोडर्मी और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। वहीं डिवीज़न गैंथोस्टोमेटा की बात करें तो इसमें दो सुपर क्लास हैं, एक है पीसेस जिसमें कि मछलियाँ आती हैं और दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा। तो पीसेस में आपको 3 क्लासेस देखने को मिलेंगी, वही टेट्रापोडा में आपको 4 क्लासेस देखने को मिलेंगी, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मैमिलिया। तो ये एक तरह से जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया है फाइलम कॉर्डेटा का एक आउटलाइन है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब सबके जनरल कैरेक्टर को हम डिस्कस करेंगे, यानी कि सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि फाइलम कॉर्डेटा में दो ग्रुप है, एक है प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा है यूकॉर्डेटा। तो प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा में क्या डिफरेंसेस है पहले उसको हम समझ लेते हैं, उनके क्या कैरेक्टर हैं उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिया हुआ है। अगर एग्ज़ाम में आपको दोनों के बारे में लिखने के लिए आता है तो आप अलग अलग इनको लिख सकते हैं, जनरल कैरेक्टर भी हो जाएगा। और मैंने डिफरेंसेस इसलिए लिया है कि आपको यहाँ पर डिफरेंस भी पता चल जाएगा और आप आसानी से इनके बारे में लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोकॉर्डेटा की। तो ये प्रायः मैराइन होते हैं, स्मॉल साइज कॉर्डेट होते हैं, जबकि अगर हम बात करें यूकॉर्डेटा की ये एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल और मोस्टली ये जो होते हैं लार्ज साइज वर्टिब्रेट्स होते हैं। सेकंड पॉइंट ये है, बात करते हैं प्रोटोकॉर्डेटा में, तो इनमें जो अपेंडेजेस होते हैं, हेड होते हैं और एक्सोस्केलेटन होते हैं, ये सभी चीज़ें अब्सेंट होती हैं।
वहीं बात करेगा हम यूकॉर्डेटा की, तो यूकॉर्डेटा में यूजुअली आपको 2 पेयर अपेंडिसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वेल डेवलप्ड हेड और एक्सोस्केलेटन भी देखने को मिलता है। चलते हैं तीसरे डिफरेंस की ओर। तो प्रोटोकॉर्डेट में जो सिलोम होता है वह एंटेरोसिलोइक होता है। इसका मतलब होता है कि ये एम्ब्रियोनिक आर्केंट्रॉन से डेवलप होता है। वहीं अगर हम बात करें यूकॉर्डेट की, तो इनमें जो सिलोम होता है वो साइज़ोसिलोइक होता है, यानी कि ये मीज़ोडर्म के स्प्लिटिंग के द्वारा बनता है। फोर्थ डिफरेंस है कि प्रोटोकॉर्डेट में आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है, बट नोटोकॉर्ड आपको पूरी लाइफ नहीं देखने को मिलता है। ये इनके लाइफ के किसी न किसी स्टेज में देखने को मिलता है और नोटोकॉर्ड ही होते हैं प्रोटोकॉर्डेटा में। दूसरा चीज़ ये है कि इनमें स्कल, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम ये सभी अब्सेंट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें हायर कार्डेट्स की, तो हायर कार्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होते हैं वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, यानी कि आपको हायर कार्डेट में, यूकॉर्डेट में आपको नोटोकॉर्ड की जगह वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलता है। इसके अलावा इनमें स्कल, क्रेनियम और जो वर्टिब्रल कॉलम है, जैसा कि मैंने बताया है, पाए जाते हैं। ये सभी वेल डेवलप होते हैं। फिफ्थ डिफरेंस है कि जो प्रोटोकॉर्डेट होते हैं उनमें फेरिंग्स हैविंग परमानेंट गिल स्लिट और गिल्स क्लिफ्ट यही पाया जाता है, यानी कि इनमें जो फेरिंग्स होते हैं उसमें गिल स्लिट और गिल्स क्लिफ्ट पाया जाता है और इंडो स्टाइल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम बात करें यूकॉर्डेट में, तो इसमें जो फेरिंगल गिल स्लिट होता है या गिल्स क्लिफ्ट होता है ये डिसअपीयर हो जाता है और इनमें इंडो स्टाइल भी अब्सेंट होता है। तो फेरिंगल गिल स्लिट क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में डिफरेंस की, तो जो कॉर्डेट्स हैं उनमें आपको फेरिंगल गिल स्लिट दिखाई देता है। वो भी प्रोटोकॉर्डेट के केस में जैसे जैसे हम हायर कॉर्डेट्स में जाते हैं तो ये जो गिल क्लिफ्ट्स होते हैं या फिर ये जो फेरिंगल गिल स्लिट्स होते हैं ये रिब्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। चलते हैं अगले डिफरेंस की ओर। डिफरेंस नंबर 6 है हार्ट विदाउट चैम्बर, यानी कि इनमें हार्ट में कोई चैम्बर नहीं होता और इनके ब्लड में आरबीसी अब्सेंट होता है। जबकि अगर हम बात करें यूकॉर्डेट की, तो यूकॉर्डेट में जो हार्ट होते हैं उनमें 2, 3 या 4 चैम्बर पाए जाते हैं और ब्लड में आरबीसी पाया जाता है। अगला डिफरेंस है कि जो प्रोटोकॉर्डेट होते हैं इनके जो किडनी होते हैं वो होते हैं प्रोटोनेफ्रेडिया टाइप, जबकि जो यूकॉर्डेट होते हैं इनमें किडनी जो है वो मीज़ो या फिर मेटानेफ्रेडिया टाइप होता है। अब प्रोटोनेफ्रेडिया और मेटानेफ्रेडिया किडनी क्या होते हैं, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये जो किडनी के टाइप्स हैं उस पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊं ताकि इससे जुड़ा हुआ जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज होंगे वो मुझे मोटिवेशन देंगे कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। अगला डिफरेंसेस है कि जो प्रोटोकॉर्डेट होते हैं उनमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं या फिर यूनिटेड होते हैं, यानी कि अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। और इनमें रिप्रोडक्शन आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ जो गोनेनोडक्ट्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। जबकि अगर हम बात करें हायर कॉर्डेट्स की, यानी कि यूकॉर्डेट्स की, तो इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल इसमें अलग होते हैं और इनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है और साथ ही साथ जो गोनेनोडक्ट्स होते हैं वे हमेशा पाए जाते हैं। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट की ओर, जो कि है प्रोटोकॉर्डेट में कि इनमें जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, फ्री स्विमिंग होता है और इनमें लार्वल स्टेज देखने को मिलते हैं। चूँकि लार्वल स्टेज है तो सीधी सी बात है कि इनमें जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें यूकॉर्डेट्स की, तो इनमें जो डेवलपमेंट है वो आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों देखने को मिलता है, विथ या विदाउट ए लार्वल स्टेज, यानी कि बिना लार्वल या फिर लार्वल स्टेज के। तो यहाँ पर हमने प्रोटोकॉर्डेट और यूकॉर्डेट के बीच क्या डिफरेंसेस है उनको डिस्कस किया। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर एग्ज़ाम में आपको लिखने को आता है अलग अलग, तो आप अलग अलग इन टॉपिक को भी लिख सकते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्लासिफिकेशन का फर्स्ट वीडियो, और आने वाले दिनों में हम इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो एक ही वीडियो में इसको डिस्कस कर पाना इम्पॉसिबल है और थोड़ा सा वीडियो बोरिंग सा हो जाता है। तो अलग अलग पार्ट में हम इनके अलग अलग कैरेक्टर और अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि हमको जो पढ़ना है क्लासिफिकेशन वो क्लास तक है, यानी कि फाइलम कार्डेटा का क्लासिफिकेशन क्लास तक पढ़ना है। तो अभी आज के इस वीडियो में हमने केवल ग्रुप तक डिस्कस किया, यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए था प्रोटोकार्डेटा और ग्रुप बी था यूकार्डेटा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर कोई डाउट दिखता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।